मूवी की शुरुआत होती है तो हमें फ्रांस के अंदर कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो जर्मन सिपाहियों से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तभी पीछे से उन पर गोली चलती है जिसमें सभी सिपाही मारे जाते हैं, लेकिन टॉम नाम का एक बंदा वहां से किसी तरह भागने में कामयाब हो जाता है और वह दौड़ता हुआ डनकर्क बीच पर पहुंच जाता है। इस बीच पर कई देशों के लाखों सैनिक इकट्ठा हुए होते हैं जो सभी मिलकर हिटलर के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की सेना उन पर भारी पड़ती है और फ्रांस के ज्यादातर हिस्से पर उसका कब्जा हो जाता है। इसीलिए अब ये सभी सैनिक अपने अपने घर लौटना चाहते हैं। वहीं टॉमी एक सोल्जर को देखता है जिसका नाम गिब्सन, जो अपने मरे हुए साथी को दफना रहा था। टॉमी भी उसकी मदद करता है और पास रखी बोतल से पानी पीता है। अब टॉमी जहाज पर चढ़ने के लिए लाइन में खड़ा हो जाता है जो कई किलोमीटर लंबी थी, क्योंकि इस बीच पर एक दो नहीं बल्कि 4 लाख सैनिक मौजूद थे। तभी कुछ जर्मन प्लेन्स आसमान से सैनिकों पर बॉम्ब फेंकने लगते हैं और इस हमले में कई सिपाही मारे जाते हैं जबकि कुछ घायल हो जाते हैं। अब यहाँ हर तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है। तभी टॉमी और गिब्सन मौके का फायदा उठाकर एक घायल सैनिक को हॉस्पिटल शिप पर ले जाने लगते हैं। इन्हें उम्मीद थी कि मदद के बहाने हम भी जहाज में बैठ जाएंगे। अब ये लोग रास्ते में खड़े हजारों सैनिकों को पार करके उस जहाज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें जहाज से उतार दिया जाता है, जिसके बाद ये दोनों उस पुल के नीचे छिप जाते हैं जिसे मोल कहा जाता है, ताकि ब्रिटिश जहाज जब सैनिकों को लेने आए तो वे सबसे पहले उसमें बैठ जाएं। लेकिन तभी जर्मन बॉम्बर्स एक बार फिर ऊपर से बॉम्ब गिराने लगते हैं, जिसके बाद वहाँ हर तरफ भगदड़ मच जाती है और इस हमले में कई सैनिक मारे जाते हैं। वही जो हॉस्पिटल शिप घायल सैनिकों को लेकर इंग्लैंड जा रहा था उस पर भी हमला होता है और वह धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है, जिसके बाद उस जहाज पर फंसे लोग कूद कूद कर अपनी जान बचाते हैं। इसी बीच टॉमी और गिब्सन एक सैनिक को पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाते हैं जिसका नाम एलेक्स है। अब शाम होते ही ये तीनों बोट में बैठकर एक ब्रिटिश जहाज तक पहुंच जाते हैं जो समुद्र में कहीं दूर खड़ा था और सभी लोग उस पर चढ़ने लगते हैं। अब इस शिप पर पहुंचने के बाद टॉमी और एलेक्स खाना खाने अंदर चले जाते हैं, लेकिन गिब्सन अभी भी बाहर खड़ा था। वहीं नीचे सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि अब वो जल्दी ही अपने घर लौटने वाले थे। तभी पानी के अंदर एक टारपीडो आकर उनके जहाज से टकराता है, जिससे वहाँ एक बड़ा धमाका होता है और जहाज के अंदर पानी भरने लगता है। अब धीरे धीरे ये जहाज भी डूबने लगता है, लेकिन गेट बंद होने की वजह से कोई भी सैनिक बाहर नहीं आ पाता। जब गिब्सन यह देखता है तो वह किसी तरह उस दरवाजे को खोलकर टॉमी और एलेक्स को बाहर निकालता है, जिसके बाद ये तीनों एक बोट की मदद से किनारे तक पहुंच जाते हैं जहां लाखों सैनिक अपने घर लौटने की राह देख रहे थे। वहीं कुछ सैनिक इस जंग में बुरी तरह टूट जाते हैं और जब उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता तो वह अपनी जान लेने लगते हैं। उधर इंग्लैंड की सरकार लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी अपनी बोट को नेवी को सौंप दें ताकि डनकर्क बीच पर फंसे ब्रिटिश सोल्जर्स को वापस लाया जा सके। दरअसल बड़े बड़े शिप्स को किनारे पर ले जाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उन्हें छोटी छोटी बोट्स की जरूरत है। जिसके बाद डॉसन नाम का एक शख्स अपनी बोट में लाइफ जैकेट्स रखकर डनकर्क बीच की तरफ जाने लगता है, लेकिन वह अपनी बोट नेवी को नहीं सौंप बल्कि खुद अपने बेटे पीटर और जॉर्ज के साथ फ्रांस के लिए निकल जाता है ताकि वहां जाकर फंसे हुए सैनिकों की मदद कर सके। अब जैसे ही ये लोग इंग्लैंड चैनल को पार करते हैं तभी इन्हें एक जहाज का मलबा नजर आता है जिसके ऊपर एक सोल्जर फंसा हुआ था। जिसके बाद डॉसन बोट को नजदीक लेकर उस सैनिक को बोट पर ले आता है। डॉसन पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन यह सोल्जर बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि यह जिस शिप से इंग्लैंड जा रहा था उसे जर्मन में हमला करके डुबो दिया, जिसमें सवार सभी लोग मारे जा चुके हैं। अब जैसे ही उसे पता चलता है कि यह बोट सैनिकों को बचाने डनकर्क जा रही है तो वह बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि तुम लोग वहाँ मत जाओ वरना सब के सब मारे जाओगे। वह इन्हें वापस इंग्लैंड चलने के लिए कहता है, लेकिन डॉसन उसकी बात नहीं सुनता। वह कहता है कि मैं वहाँ जाकर कुछ और सैनिकों को बचाना चाहता हूँ। तभी यह सोल्जर डॉसन पर हमला करके उसे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है और इस हमले में जॉर्ज डेक से नीचे गिर जाता है और उसके सर में गहरी चोट आती है। फिर पीटर उसे संभालता है और उसके सर पर पट्टी बांधता है, लेकिन उसके सर से काफी ज्यादा खून बह रहा था। जॉर्ज कहता है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। शायद सिर में चोट लगने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, लेकिन जॉर्ज इस बात से दुखी नहीं है। वो कहता है कि मैं हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था ताकि एक दिन उसकी फोटो अखबार में छप सके, जिसे देखकर उसके माता पिता और टीचर उस पर गर्व कर सके। वहीं टॉमी गिब्सन और एलेक्स जो अभी भी उसी बीच पर फंसे हुए थे, ये तीनों सैनिकों की एक टुकड़ी को बोट की तरफ जाते देखते हैं और ये लोग भी उनके साथ हो लेते हैं। अब ये सभी लोग उस बोट में जाकर बैठ जाते हैं और समंदर में हाई टाइड होने का इंतजार करते हैं
ताकि जैसे ही पानी का लेवल बढ़े तो यह लोग उस जहाज को यहाँ से इंग्लैंड के लिए ले जा सके। तभी बोट का कैप्टन अंदर आता है जो बताता है कि यह जगह जर्मन सोल्जर्स से भरी पड़ी है, लेकिन हम लोग यहाँ से तब तक नहीं निकल सकते जब तक कि बोट तैरने न लगे। तभी जर्मन सिपाही बोट पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें एक सिपाही घायल हो जाता है। दरअसल वे जर्मन नहीं जानते थे कि ब्रिटिश सोल्जर्स इस बोट के अंदर छिपे हैं और वे लोग निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। अब धीरे धीरे बोट में पानी भरने लगता है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत परेशान होने लगते हैं। तभी कैप्टन उन्हें बोट से वजन कम करने की सलाह देता है ताकि वह पानी में तैर सके। इसी बीच एलेक्स को गिब्सन पर शक हो जाता है और उसे लगता है कि गिब्सन कोई जर्मन जासूस है जो छिपकर उनकी जासूसी कर रहा है। वह उस पर बंदूक लगाकर उससे सच बताने के लिए कहता है, जिसके बाद गिब्सन कहता है कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ बल्कि एक फ्रेंच सैनिक हूँ और उसके चुप रहने का भी यही कारण था, वह ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पाता था। जॉर्ज बताता है कि जब मुझे पता चला कि ब्रिटिश सोल्जर सबसे पहले जहाज पर जाएंगे तो मैंने एक मरे हुए ब्रिटिश सोल्जर्स की वर्दी पहन ली और उसे दफना दिया। लेकिन इसी बीच बोट पूरी तरह पानी से भर जाती है, जिसके बाद सभी सैनिक बोट से कूद कूद कर अपनी जान बचाते हैं। लेकिन गिब्सन उस बोट से बाहर नहीं आ पाता क्योंकि उसका पैर किसी चीज में फंस जाता है और वह बोट के साथ ही समंदर में डूब जाता है। जिसके बाद टॉमी और एलेक्स तैरते हुए एक बड़े जहाज की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन अब प्लेन पानी भरने की वजह से डूबने लगता है। तभी पीटर और डॉसन वहां पहुंचकर उस पायलट को बाहर निकालते हैं, जिससे उसकी जान बच जाती है। जिसके बाद ये लोग उसे बोट में बिठाकर फिर से डनकर्क बीच की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। उधर जर्मन बॉम्बर्स पानी के जहाजों पर लगातार हमले कर रहे थे ताकि कोई भी सिपाही जिंदा बचकर वापस न जा पाए। वही जो एक ब्रिटिश फाइटर प्लेन बचा था वह उन बॉम्बर्स को गिराने की लगातार कोशिश करता है। वही टॉमी और एलेक्स तैरते हुए एक बड़े शिप के नजदीक पहुंच जाते हैं, लेकिन बॉम्बर्स उस जहाज पर भी हमला करके उसे डुबो देता है, जिसकी वजह से पानी में बहुत सारा ऑयल फ्लोट करने लगता है। तभी फेरियर उस बॉम्बर को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जिस जगह वह गिरता है वहाँ बहुत सारा ऑयल फैला हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ आग लग जाती है और उसमें कई सैनिक फंस जाते हैं। तभी मिस्टर डॉसन अपनी बोट लेकर उस जगह पहुंचते हैं और ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को अपनी बोट पर चढ़ाकर उनकी जान बचा लेते हैं, जिनमें टॉमी और एलेक्स भी शामिल थे। अब मिस्टर डॉसन की बोट सैनिकों से भर चुकी थी, जिसके बाद वह सभी सैनिकों को लेकर इंग्लैंड की तरफ जाने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि डनकर्क बीच पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी बोट लेकर पहुंच गए हैं, जिन्हें देखकर सभी सैनिक खुशी से झूम उठते हैं और उनके मन में घर लौटने की एक नई उम्मीद नजर आने लगती है। अब ये लोग कई ट्रकों को जोड़कर एक मोल बनाते हैं, जिनके ऊपर से होते हुए ये लोग बोट्स तक पहुंचते हैं, जहां पर फेरियर जिस प्लेन को उड़ा रहा था उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और वह धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगता है। लेकिन तभी एक जर्मन प्लेन मिस्टर डॉसन की बोट के ऊपर मंडराने लगता है और इससे पहले कि वह उन पर बॉम्ब गिराता तभी फेरियर उस आखिरी प्लेन को भी टारगेट करके उसे नष्ट कर देता है। ये देखकर बीच पर खड़े सैनिक खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि अब ये लोग उन बॉम्बर्स से पूरी तरह सुरक्षित थे। वहीं हम मिस्टर डॉसन की बोट पर जॉर्ज नाम के उस लड़के को देखते हैं जिसके सर में चोट लगी थी। तभी पीटर उसके पास जाता है और देखता है कि अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। वो सैनिक जिसकी वजह से जॉर्ज को चोट लगी थी वह पीटर से जॉर्ज के बारे में पूछता है, लेकिन मिस्टर डॉसन उसे सच बताने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि यह एक हादसा था। अगर उस सैनिक को पता चला कि उसकी वजह से किसी निर्दोष की जान गई है तो वह पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। उधर फेरियर के प्लेन का फ्यूल पूरी तरह खत्म हो जाता है और वह किसी तरह उस प्लेन को बीच पर लैंड कराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जहां यह प्लेन लैंड करता है वह पूरा इलाका जर्मन के कब्जे में था। जिसके बाद वह उस प्लेन को आग लगा देता है और खुद को जर्मन सोल्जर्स के हवाले कर देता है। वहीं अब डनकर्क बीच से लगभग 3 लाख सैनिकों को बचा लिया जाता है, लेकिन अभी भी वहाँ बहुत सारे फ्रेंच सैनिक फंसे हुए थे, जिन्हें यहाँ से निकालने के लिए कमांडर बोल्टन यही रुक जाते हैं। उधर मिस्टर डॉसन और अन्य लोग भी अपनी बोट लेकर इंग्लैंड पहुँच जाते हैं, जिसके बाद सभी सोल्जर्स ट्रेन में बैठकर अपने अपने घर के लिए रवाना होते हैं। अब जैसे ही ये लोग शहर पहुंचते हैं तो स्टेशन पर मौजूद लोग उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, क्योंकि भले ही ये लोग जर्मन से हार गए थे लेकिन लोगों के दिलों में उनके लिए सम्मान अभी भी कम नहीं हुआ था। तभी टॉमी न्यूज़पेपर में चर्चिल का स्टेटमेंट पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि उसने इस जंग में केवल 30,000 सैनिकों के बचने की ही उम्मीद की थी, लेकिन वे 25,000 लोगों को बचाने में ही कामयाब रहे। वही अब पीटर एक पत्रकार